शुभांकर सेन और आप देख रहे हैं एसएस क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य कैसे स्थापित हुआ। तो हम बात करते हैं पहले बंगाल जो था उस समय राज्य था और वहाँ का जो शासक था, बंगाल का शासक मुर्शिद कुली खां था। बंगाल का शासक कौन था पहले? मुर्शिद कुली खां बंगाल का शासक था और वह मुगल बादशाह को नियमित रूप से राजस्व भी देता था। जो मुर्शिद खां था वो मुगल बादशाह को नियमित रूप से राजस्व दिया करता था। मुर्शिद खां के शासनकाल में जो बंगाल की राजधानी थी, बंगाल की जो राजधानी पहले थी वो ढाका थी। बंगाल की राजधानी जो थी वो क्या? ढाका। उसने उसे क्या किया? मुर्शिदाबाद कर दिया। बंगाल की राजधानी को मुर्शिद खां ने उसे मुर्शिदाबाद कर दिया। ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया, जो कि भागीरथी नदी के तट पर है। भागीरथी नदी के तट पर है। और इसने क्या किया? इजेदारी प्रथा, इसी ने इजेदारी प्रथा का भी प्रारंभ किया। इजारेदारी प्रथा का शुरुआत किया। और कृषकों को एक प्रकार मतलब कर देने के लिए इसने क्या किया? एक ताकाबी नामक ऋण भी चलाया। ताकाबी नामक ऋण चलाया जिसमें खेती के लिए कृषकों को ऋण दिया जाता। कौन? ताकाबी ऋण। इसमें क्या था? जो कृषक थे उन्हें खेती के लिए ऋण दिया जाता था। और इसका जो उत्तराधिकारी बना, सुजाउद्दौला बना। सुजाउद्दीन इसका उत्तराधिकारी बना। अब इसके बाद 1704 में एक युद्ध हुआ जिसे क्या कहते हैं? गिरिया का युद्ध। 1704 में युद्ध हुआ था जिसे गिरिया का युद्ध कहते हैं। कब? 1740 में युद्ध हुआ, उसे गिरिया का युद्ध कहते हैं। 1740 में गिरिया का युद्ध, जिसमें सरफराज खां को अलीवर्दी खान ने मारकर सरफराज खां को अलीवर्दी खान ने मारा और बंगाल का नवाब बना। इस युद्ध में क्या हुआ? सरफराज खां की हत्या हो गई। इसमें गिरिया के युद्ध में जो बंगाल का नवाब था की हत्या और अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल जो था एक समृद्धशाली राज्य बन चुका था। और इसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग भी कहा जाता था। तो अब इसका जो अलीवर्दी खां था, इसकी मृत्यु 1756 में हो गई। अब इसका जो उत्तराधिकारी बना वो बना सुजाउद्दौला जो था अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी बना। कौन बना? सुजाउद्दौला इसका उत्तराधिकारी बना। अब इसने क्या किया? इसने 1756 में इसी मतलब सुजाउद्दौला के शासनकाल में 1756 में एक काल कोठरी की त्रसदी नामक घटना घटी। इसमें क्या था? इसने क्या किया? अंग्रेज लोगों के 146 लोगों को 20 जून की रात को कैद कर लिया। यानी अंग्रेज लोग कितने? 146 लोग, जिसमें से मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे और बाकी की मृत्यु हो गई। कितने? 23 व्यक्ति जिंदा और बाकी बचे लोगों की क्या हुई? मृत्यु हो गई।
अब इससे जो कि अंग्रेजों में क्रोध फैला और क्या हुआ 1757 में इसके और एक अंग्रेज था रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। अब बात करते हैं हम रॉबर्ट क्लाइव जो था वो 1744 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत आया। कब आया? 1744 में क्लाइव। में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत आया और इसे बंगाल का गवर्नर भी नियुक्त किया गया। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर भी नियुक्त किया गया था। अब क्या हुआ 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच एक युद्ध हुआ जिसे प्लासी का नाम दिया गया 1757 में। और इसी के बीच एक संधि भी हुई थी जिसे अलीगढ़ की संधि कहते हैं। जो अलीगढ़ की संधि थी वो रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच ही हुई थी, अलीगढ़ की संधि। जो अब बात शुजाउद्दौला जब युद्ध हुआ तो शुजाउद्दौला का जो सेनापति था, शुजाउद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर। शुजाउद्दौला का सेनापति मीर जाफर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया। जब रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया तब जब युद्ध हुआ तो उसमें शुजाउद्दौला की हार हो गई। शुजाउद्दौला की हार होने के पश्चात मीर जाफर का जो बेटा था उसने शुजाउद्दौला की हत्या कर दी। जो शुजाउद्दौला की मृत्यु हो गई तो मीर जाफर को बंगाल का अंग्रेजों द्वारा बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब मीर जाफर को जब बंगाल का नवाब बनाया गया तो मीर जाफर को कुछ दिनों तक तो मतलब ऐसे चलता रहा। अब इसे कुछ दिनों बाद ये एहसास होने लगा कि वो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली है। तो मीर जाफर ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और उसे मीर जाफर को 1760 में हटाकर इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। 1760 मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो ये प्लासी का युद्ध था, इसमें दो लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो कि शुजाउद्दौला की सेना में थे। वो एक का नाम था मोहनलाल और दूसरे का नाम था मीर मदन। उन दोनों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी प्लासी के युद्ध में। तो अब हम बात करते हैं मीर कासिम जो था वो 1760 में बंगाल का नवाब बना। जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना तो इसका भी सिलसिला वैसे चलता रहा। अब मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद को मतलब बंगाल की जो राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हुई थी उसको इसने मुंगेर कर दिया। मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो हम बात करते हैं बंगाल की राजधानी को। बंगाल की राजधानी जो है, जो पहले तो उसे वो ढाका थी, ढाका से मुर्शिद खान ने क्या किया, उसे मुर्शिदाबाद कर दिया। और फिर मुर्शिदाबाद से जो मीर कासिम था उसने क्या किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। तो ये तो है बंगाल की राजधानी का मतलब जो बदलाव हुआ उसके बारे में। अब क्या था, जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बना तो ये भी सेना मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। अब इसने क्या किया, 1764 में एक बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें इसने मीर जाफर ने अंग्रेजों के खिलाफ एक अवध का नवाब था
जिसका नाम था अवध का नवाब था जिसका नाम था शुजाउद्दौला। अवध का नवाब जो था शुजाउद्दौला, और एक मुगल सम्राट था शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना 1764 में रॉबर्ट क्लाइव की सेना के साथ युद्ध हुई, और जिसे बक्सर का युद्ध कहा गया। बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। ये युद्ध जो था मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम की संयुक्त सेना और रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुआ, जिसमें क्या था, मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल सम्राट की हार हुई, और जो बंगाल था वह संपूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधिकार हो गया।